इंडिया की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी20 मैच तो जीत गई है, लेकिन अभी भी ओपनिंग की प्रॉब्लम और पावर प्ले की प्रॉब्लम टीम इंडिया के साथ बनी हुई है, क्योंकि पहले 6 ओवर में टीम ने सिर्फ 36 रन स्कोर किए। और यही प्रॉब्लम टीम इंडिया के साथ 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में थी, जहां पर केएल राहुल लगातार मेडन ओवर खेल रहे थे, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेल रहे थे। तो कल के दिन पर क्या हुआ, आप जरा एक बार ये चार्ट देखिए। इंडिया ने अपने पहले 6 ओवर में सिर्फ 1 ओवर ऐसा गया है जिसमें उन्होंने 10 से ज्यादा रन बनाए हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बने हैं, दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन बने हैं, उसके बाद तीसरा ओवर जरूर था जहां पर 11 रन बने, चौथे ओवर में 9 रन बने, पांचवें ओवर में 8 और छठा ओवर मेडन खेला गया। अब इस डिटेल चार्ट से जरा आप समझिए, आपको समझ में आएगा कौन से प्लेयर की गलती इसमें रही है। तो R0 का मतलब है कि रोहित शर्मा ने उस बॉल पर 0 स्कोर किया। ऐसे T मतलब तिलक वर्मा है, S मतलब शुभमन गिल है और D मतलब दुबे है। सो पहले ओवर पर नजर डालिए कि रोहित शर्मा ने पहले 2 डॉट गेंद खेली और वो आउट होके रन आउट होके चले गए, तो शायद आप उनको उतना ब्लेम नहीं करेंगे। फिर तिलक वर्मा आए, पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। फिर शुभमन गिल ने 2 डॉट गेंद खेली और पहली 2 डॉट गेंद शायद आप लिबर्टी दे देंगे कि पहली दूसरी गेंद आप खेल रहे, सो यू कैन टेक योर टाइम। देन फिर उन्होंने जो है वो अपनी तीसरी गेंद खेली, उस पर चौका मार दिया और ओवर में 5 रन बने। यहां तक आप कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि आपका विकेट भी गिर चुका था, तो ये चीज चल जाती है। उसके बाद दूसरे ओवर की बात करें और दूसरे ओवर पर जरा गौर से देखिए, शायद पहली 3 गेंदें आप उतना क्वेश्चन नहीं करेंगे कि 2 सिंगल वहां पर आए हुए हैं, 1 डॉट बॉल जरूर है, लेकिन ये जो लास्ट की 3 गेंदें हैं वहां पर सिर्फ 1 सिंगल आया और वहां पर बाउंड्री की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी। और आप देखेंगे कि ओवर में 6 में से 5 गेंदें तिलक वर्मा ने खेली हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 सिंगल लिए हैं। तो 5 गेंद खेल करके दूसरे ओवर में तिलक वर्मा ने सिर्फ 2 रन बनाए थे। शुभमन ने 1 गेंद खेली, सिंगल लिया, हालांकि पिछली लास्ट बॉल जो खेले थे उस पर उन्होंने चौका लगाया था। तो तिलक वर्मा वहां पर जो ड्यू चांस लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया। फिर तीसरे ओवर में आप देखेंगे कि अगेन तिलक वर्मा ने ओवर अच्छा शुरू नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पावर प्ले में, आप पहली गेंद पर चौका लगाएं और गेंदबाज को अंडर प्रेशर डालें, लेकिन ओवर के बीच में आके शुभमन गिल ने गेंदबाज को टेक ऑन किया, चौका लगाया, डॉट आई, चौका लगाया, डबल। इसीलिए फिर ओवर एंड में जो है वो 11 रन का बना, जो आप ठीक ठाक ओवर कह सकते हैं। देन अगेन आप चौथे ओवर में देखेंगे, क्योंकि एक एंड से बिल्कुल रन नहीं आ रहे थे, तिलक वर्मा लगातार या तो डॉट खेल रहे थे या सिर्फ सिंगल निकाल रहे थे, तो शुभमन गिल को ये ज्यादा चांसेस लेने थे। और शुभमन गिल फिर चौथे ओवर में भी आते हैं, जैसे ही उनको स्ट्राइक मिलती है वो अगली गेंद पर फिर चौके के लिए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1 डॉट खेली, चौका लगाया, फिर उसके बाद जिस गेंद पर वो आउट होके गए फिर वो चौके के लिए ही देख रहे थे। तो शुभमन गिल अगर आप अपनी पारी में देखेंगे, बिकॉज तिलक वर्मा दूसरे एंड से वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अकेले उनको वो चांसेस लेने पड़ रहे थे, जिसमें वो आउट भी हुए और ओवरऑल वो ठीक खेल के भी गए। तिलक वर्मा अगर आप देखेंगे, इंडिया के जो पहले 4 ओवर में रन नहीं बने, जिसमें चाहे दूसरा ओवर हो चाहे चौथा ओवर हो या इवन तीसरा ओवर भी देखेंगे, वो अच्छा हुआ तो सिर्फ इसलिए हुआ कि शुभमन गिल ने उस ओवर में ड्यू चांसेस लिए और वो सक्सेसफुल हुए। उसके बाद चौथे ओवर की लास्ट गेंद से जिम्मा संभाल लिया शिवम दुबे ने, आके पहली डॉट गेंद खेली। देन फिर 5वें ओवर में आप देखेंगे तो तिलक वर्मा ने फिर से जो है वो 4 गेंद खेली और उसमें सिर्फ उनके खाते में 2 रन थे। तो वहां पर भी चांसेस अभी भी नहीं ले रहे, एक खिलाड़ी चला गया है, फिर भी उनकी तरफ से एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिल रहा। देन फिर लास्ट बॉल पर इंडिया लकी रही कि 22 का चौका मिला दुबे को, तो वो ओवर 8 रन का एक एवरेज ओवर आ गया। बट अल्टीमेटली आप जब 5 ओवर खत्म कर रहे थे तो आपके 36 रन ही बने हुए थे और आपके 2 विकेट भी जा चुके थे। देन फिर इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज जो रही वो छठा ओवर शिवम दुबे ने पूरा मेडन खेला और 5 ओवर में भी आपके 36 ही थे और 6 ओवर में भी आपके 36 ही थे। तो इंडिया के लिए अगर आप मोटा मोटा देखें तो दूसरा ओवर एक बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न था, जहां पर बाउंड्री की गुंजाइश थी, वो आपने नहीं खोजी। छठा ओवर का मेडन जाना, तो ये 3 बाउंड्री अगर आप देखें तो आप कम से कम 50 के आसपास तो पहुंच ही सकते थे, अदरवाइज जो है आप सिर्फ 36 रन बना करके रह गए। देन फिर आप इस चीज को अगर और समझें तो डॉट बॉल परसेंटेज से देखें। जैसे रोहित शर्मा ने 2 गेंद खेली, सैंपल साइज बहुत छोटा है, डॉट बॉल परसेंटेज उनकी 100% रहेगी, बाउंड्री उन्होंने कोई नहीं लगाई, ना कोई उनका काउंट रहा, तो परसेंटेज उनकी जो 0 आपको दिखेगी। देन शुभमन गिल की अगर बात करें तो उन्होंने 12 गेंद खेली हैं, 45.45% जो है वो डॉट डिलीवरीज है।
उसमें उनकी वो वाली गेंद भी शामिल है जिसमें वो आउट होके गए। तो डॉट बॉल परसेंटेज शुभमन गिल का ज्यादा है, लेकिन चूंकि शुभमन गिल का बाउंड्री परसेंट भी ज्यादा है तो ये कंपनसेट हो जाता है। इसमें अगर आप देखें जैसे तिलक वर्मा का है, उनका डॉट बॉल परसेंट शुभमन गिल का डॉट बॉल परसेंट बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन तिलक वर्मा का जो बाउंड्री परसेंटेज है वो 0 है। इसलिए तिलक वर्मा की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखेंगे वो आपको खराब दिखेगी। तो एक तिलक वर्मा ने बाउंड्रीज नहीं लगाई पहले 6 ओवर में, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज। और दूसरी चीज, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी बहुत बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि आपको ओवर के सिनेरियो के हिसाब से चांस लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बात की कि दूसरे ओवर में लास्ट की 2-3 गेंदें थी जहां पर आपको चौके के लिए देखना चाहिए था, जो कि नहीं देखा गया। और उसके बाद आप लास्ट के ओवर में भी देखेंगे शिवम दुबे ने एंड में बहुत अच्छी पारी खेली है, 40 गेंद पर वो 60 रन बना के गए हैं, लेकिन पहले 6 ओवर के अंदर उन्होंने 9 गेंद खेली थी, कोई भी बाउंड्री उनके बल्ले से नहीं आई थी और डॉट बॉल परसेंटेज उनकी 77.77% था। मतलब आप आकर के शुरू की गेंदों पर बिल्कुल आपने चांस ही नहीं लिया और आपने बिल्कुल शटर डाउन कर दिया था। तो एंड रिजल्ट तो आपके लिए फिर इस तरह का होना ही होना था। अब इसको हम जरा इंडिविजुअल प्लेयर्स के उसमें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुभमन गिल के जो रन्स रहे उनकी, क्योंकि जो नई थ्योरी क्रिकेट में बहुत डिस्कस हुई है पिछले कुछ दिनों में, लेटेंसी और एक्सेलरेशन की। तो उसमें लेटेंसी में अगर आप देखें, शुभमन गिल जब पहले ओवर में खेल रहे थे 2 डॉट गेंद खेली, फिर उन्होंने चौका मार दिया, तो ज्यादा लंबा गैप नहीं हुआ बाउंड्री के बीच में। देन फिर देखेंगे सिंगल लिया, चौका मारा, डॉट खेली, चौका मारा, डबल लिया, फिर चौका मारा, डॉट है, चौका है। तो उस पैमाने पर यह पारी आपको ठीक दिखती है। जो एक्सेलरेशन आपको चाहिए, जो आपको बीच में बाउंड्री चाहिए, डॉट बॉल परसेंटेज अभी भी बात होगी कि शुभमन गिल को मिनिमाइज करनी होगी, बट शुभमन गिल की डॉट बॉल परसेंटेज जो 45 है ना, उसमें उनका विकेट वाली बॉल भी शामिल है। तिलक वर्मा और शिवम दुबे का देखेंगे वो आउट नहीं हुए, बिकॉज एक बॉल बढ़ने या घटने से डॉट बॉल परसेंटेज पर बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप ये विकेट वाली गेंद आप हटा दें शुभमन गिल की, तो उनका डॉट बॉल परसेंटेज 33 होता है। फिर भी आप कहेंगे 2 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल एटलीस्ट कम से कम आप ना खेलें, जो आज के T20 क्रिकेट की डिमांड बनती जा रही है। देन फिर तिलक वर्मा का देखें, और यहां पर इनकी 2 डिफरेंट पारियां देखने को मिली है। पहले 5 ओवर में जो इनकी पारी आप देखेंगे, वहां पर सिंगल 0 सिंगल 0 0 1 0 0 इस तरह से चल रहा है। तो यहां पर कोई बाउंड्री नहीं आई इनकी तरफ से, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। और डॉट बॉल परसेंटेज भी जो है वो इनका काफी ज्यादा दिख रहा है, तो वो प्रॉब्लम वाली चीज रही। लेकिन उसके बाद जो 6 ओवर से लेकर 9 ओवर तक की पारी थी इनके आउट होने की, वो फेज बहुत अच्छा है। इनको काम जो करना है, अपनी पारी शुरू कैसे करनी है, पारी की शुरुआत में आपको गेंदबाज को अंडर प्रेशर डालना पड़ेगा, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। क्योंकि बाद में आप देखेंगे तो कोई भी इनकी जो है वो डॉट बॉल नहीं है, और बाउंड्री परसेंटेज भी देखेंगे तो लगभग 33% का बाउंड्री परसेंटेज है। हालांकि वो पारी लंबी नहीं हुई, अगर ये भी लंबी करते तो इनकी भी पारी शिवम दुबे जैसी हो सकती थी। लेकिन चूंकि ये आउट होके चले गए और शिवम दुबे ने बाद में उस पर कैपिटलाइज कर लिया, तो ये दोनों खिलाड़ियों की पारियों के बीच का अंतर है। लेकिन पहले 6 ओवर में शिवम दुबे कैसे थे वो आप देखिए। चौथे ओवर में वो बल्लेबाजी करने के लिए आए और वो 7 डॉट बॉल खेल गए 9 गेंदों में से। दिस इज टू मच। और ये सिर्फ आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालता, उससे ज्यादा आपके टीममेट पर डालता है और आपकी ओवरऑल टीम पर प्रेशर डालता है। सो ओवरऑल दोस्तों, ये सारी चीजों से हम समझें तो ये हो रहा है कि इंडिया की टीम के बल्लेबाजों को थोड़ा सा डॉट बॉल परसेंटेज भी कम करनी है। सिर्फ बाउंड्री नहीं बढ़ानी, आपको डॉट बॉल परसेंटेज भी कम करनी है। जैसे शिवम दुबे का पूरा मेडन ओवर खेल जाना, जैसे केएल राहुल पिछले T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत के ही ओवर मेडन खेल जा रहे थे, यहां तो शिवम दुबे ने 6ठा ओवर, जो सबसे प्रोडक्टिव ओवर होना चाहिए, पावर प्ले का लास्ट ओवर होता है, उसमें स्कोर करना चाहिए था, उस ओवर को मेडन खेल लिया। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न है। और आपको अगर पहले 6 ओवर में 60 65 70 रन बनाने हैं तो इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। ओवर में एटलीस्ट 2 बाउंड्री की तरफ देखना पड़ेगा और डॉट बॉल परसेंटेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर आप इस एरिया पर काम नहीं करेंगे तो आप पिछले T20 वर्ल्ड कप से भी बुरी हालत में होंगे जब आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए यूएस और वेस्ट इंडीज जाएंगे। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल एनालिसिस, जो मुझे लगता है कि इंडियन टीम को भी समझना चाहिए कि ये एरिया इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले T20 वर्ल्ड कप में। आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।